नमस्ते बच्चों, अमर ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे जिसके अंदर बेंजीन। क्या है बेटा? बेंजीन। बेंजीन क्या होती है, बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। बच्चों देखिए, ये क्या है? बेंजीन। ठीक है बेटा, बेंजीन। ये हो गई बेंजीन। यहाँ क्या है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है, यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन। ये जो बेंजीन दी थी, ये बेंजीन किसने दी? केकुले ने। किसने दी बेटा? केकुले ने। किसने दी? केकुले ने दी। ठीक है, ये क्या है? कार्बन कार्बन है। ध्यान रखना, कार्बन कार्बन जो यहाँ बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है? 139 पिकोमीटर। कितनी है? 139 पिकोमीटर। ठीक है, तो ये 139 पिकोमीटर जो है वो क्या है? 154 पिकोमीटर और 133 पिकोमीटर के बीच की बॉन्ड लेंथ है। ये किस में होती है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये किस में होती है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी है? 139 पिकोमीटर। और ये किसके अंदर होती है? बेंजीन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? बेंजीन के अंदर होती है। यहां पर देखो, ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। यहां पे भी क्या होगा? sp2। यहां पे भी क्या होगा? sp2, 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 sp2। ठीक है बच्चों, और यहां पर जो हाइड्रोजन दे रखे हैं, कितने हाइड्रोजन हैं? 6। और इन 6 के 6 हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है? सेम नेचर होता है। क्या होता है? सेम नेचर होता है। क्या होता है? सेम नेचर होता है। ठीक बच्चों, दूसरी बात ये करते हैं अपन कि जब बेंजीन के अंदर, बेंजीन के अंदर यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जस्ट उसकी पास वाली पोजीशन जो है वो क्या होती है बेटा? ऑर्थो। क्या होती है? ऑर्थो। ये क्या होगी? मेटा। क्या होगी? मेटा। और ये क्या होगी? पेरा। क्या होगी बेटा? पेरा। ये पेरा पोजीशन। ऑर्थो, मेटा, पेरा। ऑर्थो पोजीशन कितनी होती है? 2। मेटा कितनी होती है? 2। और पेरा कितनी होती है? 1। ठीक बच्चों, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट हेडिंग लेते हैं अपन, क्या? एरोमेटिसिटी। क्या है बेटा? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है? कि एरोमेटिसिटी मतलब एरोमेटिक कंपाउंड वो होंगे जो क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का घूमना। तीसरा, जो हक्कल रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। हक्कल रूल को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। 3 बातें बताई मैंने, प्लेनर, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड ओबे हक्कल रूल। ठीक बच्चों, अगर ये तीनों कंडीशन है तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। जैसे मैं हक्कल रूल की बात करता हूं यहाँ पे। हक्कल रूल देखो, हक्कल रूल, हक्कल रूल क्या कहता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n इक्वल्स टू क्या है? 0, 1, 2, 3। फर्स्ट इसमें लिया मैंने n इक्वल्स टू 0। n इक्वल्स टू लिया तो क्या हो गया? 4 इंटू 0 प्लस 2। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? पाई इलेक्ट्रॉन। आंसर क्या आ गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब समझे? देखिए, ये कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। पर अब 2 इलेक्ट्रॉन किस पे होते हैं? एक पाई पे होते हैं। कितने पाई पे होते हैं? एक पाई पे होते हैं। तो देखो, ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन। पाई कितना है? एक पाई है। ठीक है, एक पाई पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। ये प्लेनर है, लेकिन इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होना चाहिए। तो कैसे? अगर मैं इसको यहां दूं तो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि जब तक यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नहीं है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप नहीं है, तब तक ये बॉन्ड जाएगा नहीं। तो यहां पर क्या लगा दिया मैंने? प्लस।
इसको मैंने कहाँ दे दिया, यहाँ पे। तो प्लस कहाँ जाएगा बेटा बताओ, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो प्लस यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ गया तो प्लस यहाँ जाएगा। अब बताओ तीनों पोजीशन पे क्या आ गया, प्लस आ गया, तो कुल मिला के हो क्या रहा है, प्लस घूम रहा है, ये प्लस घूम रहा है। तो क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेनियम आयन, क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेनियम। ठीक है, जैसे मैंने n इक्वल्स टू कितना लिया, 1 लिया, तो आंसर क्या आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए पाई कितने चाहिए आपको, 3 पाई चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है बेटा, बेंजीन। क्या है, बेंजीन। 1 2 3 4 5 और ये हो गया बेटा। इसको बोलते हैं हक्कल रूल। क्या बोलते हैं, हक्कल रूल। जैसे n इक्वल्स टू मैंने यहाँ ले लिया 2, कितना ले लिया 2, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। लीजिए सर, ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं नेप्थलीन। क्या बोलते हैं बेटा, नेप्थलीन। नेप्थलीन क्या बोलते हैं, नेप्थलीन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, बेंजीन। ठीक है, पहला क्या है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पहले वाले लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि एथाइन के आप लोगों ने कितने मोल लिए थे, 3 मोल लिए थे, 3 मोल। एथाइन के कितने मोल ले लिए, 3। इनकी रिएक्शन अपन ने कराई किसके साथ, रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन के साथ। कर भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, ये क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। 1 2 3 4 5 6। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो अपन लिख सकते हैं क्या, बेंजीन। क्या लिख सकते हैं बेटा, बेंजीन। ये क्या है, क्या है ये, बेंजीन। ठीक बच्चों, अगला नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या है बेटा, डी कार्बोक्सी। ये आपके पास हो गई बेंजीन। यहाँ है COOH, क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एसिड। क्या है बेटा ये, बेंजोइक एसिड। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। के साथ बेटा, सोडा लाइम के। अगर करवाते हैं तो यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पे, बेंजीन। क्या बन जाएगा, बेंजीन। याद रखना, सोडा लाइम क्या करता है, रिमूविंग ऑफ CO2, मूविंग ऑफ CO2 को क्या करता है, बाहर निकालता है, CO2 को बाहर निकालता है। ठीक बच्चों, अगला थर्ड थर्ड आता है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। प्यारे बच्चों ये क्या है, फिनॉल। ये क्या हो गया, फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ कराई, जिंक के साथ कराई। तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर। क्या बन गया यहाँ पे, बेंजीन। और ये क्या हो गया, H प्लस ZNO क्या हो गया बेटा, बाहर। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का निकलना, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक बच्चों, नेक्स्ट आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ये नॉन पोलर नेचर है। दूसरा, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन वाटर के अंदर क्या होता है, कम डिजोल्व होता है, इमिसिबल। ठीक है, दे बर्न विद सूटी फ्लेम। अगर आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड को जलाओगे तो काला धुआं निकलना चाहिए, ब्लैक फ्यूम्स निकलनी चाहिए। अगर काला धुआं निकल रहा है तो अब समझ जाना एरोमेटिक कंपाउंड है। और अगर किसी कंपाउंड को जलाते हैं और अगर धुआं नहीं निकलता है तो वो एलिफेटिक कंपाउंड है, वो क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है। क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग आती है केमिकल प्रॉपर्टी। क्या है बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन, एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, कौन सी, एडिशन रिएक्शन। ठीक बच्चों, देखो एडिशन रिएक्शन फर्स्ट आती है कौन सी, एडिशन
रिएक्शन, ठीक है, एडिशन रिएक्शन। इसमें पहला एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट देखो, ये बेंजीन प्लस 3H2, ठीक बेटा। तो मैंने क्या कराया, इसका हाइड्रोजिनेशन कराया। क्या कराया? हाइड्रोजिनेशन कराया, ठीक है। क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जुड़ गए बेटा। और इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन बोलते, क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। सेकंड आती है एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको बोलते हैं BHC, इसी को बोलते हैं 6,6,6, इसी को बोलते हैं आप लोग क्या? गैमेक्सेन, गैमेक्सेन। इसी को बोलते हैं लिंडेन, और इसी को बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, थीटा, ठीक बेटा। देखो कैसे, ये बेंजीन है, ये बेंजीन, इसकी रिएक्शन किसके साथ? 3Cl2 के साथ, की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में अगर करवाते हैं तो तो देखो, ये बेंजीन H होता ही है, कितने H है? 6 H। Cl कितने हो गए आपके पास? 6। तो 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, 5 Cl, और ये क्या हो गया? तो क्या बोलते हैं? लिंडेन। क्या बोलते हैं बेटा? लिंडेन। क्या बोलते हैं? लिंडेन, ठीक है बच्चों। सेकंड आती है इसी के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहे बच्चों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के अंदर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन 101% आएगा, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सी होती है? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडेलक्राफ्ट, हेलोजिनेशन, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म समझो होती क्या है ना बेटा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर ये क्या हो गया आपके पास? एंजिन या H होता है, की रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ? NU के साथ। E का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, NU का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल, का मतलब इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, का मतलब न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। करवाते हैं तो होगा क्या बेटा? यहाँ क्या जुड़ गया? E प्लस NuH क्या हो गया? बार, ठीक है। मतलब आप लोगों को क्या करना है? इसको तोड़ना है। अगर इसको तोड़ोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस, इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। तो प्लस प्लस को क्या करेगा? यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। प्लस क्या करेगा? प्लस को क्या कर देगा? यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो अगर प्लस प्लस को सब्स्टिट्यूट करता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। माइनस माइनस को सब्स्टिट्यूट करता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक बच्चों। अगर मैं बात करूं इसके मैकेनिज्म की तो देखो मैकेनिज्म कैसे देखो मैकेनिज्म, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रो, ठीक है। आपके पास क्या था? NU को तोड़िए, ये क्या हो गया? E प्लस, ये क्या हो गया? माइनस। ये आपका फर्स्ट स्टेप, ठीक बच्चों। सेकंड स्टेप आता देखो, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप कहता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, क्या बेटा? फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। देखो कैसे, ये क्या हो गई आपके पास? बेंजीन, बेंजीन। यहाँ क्या होता है? H, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे?
के साथ E। ठीक है, अब देखो इस बॉन्ड को मैंने यहाँ दिया तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, माइनस, माइनस पर कौन, ठीक है, क्या बन गया देखो, यहाँ क्या था H, क्या जुड़ गया यहाँ पे E, यहाँ क्या आ गया प्लस बॉन्ड, तो यहाँ तो प्लस यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया प्लस बॉन्ड बॉन्ड, ये क्या हो गया H और क्या हो गया E, तो यहाँ दो, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये प्लस, ये H और ये क्या हो गया E। अब आप लोग ये देखो, तो पहले ऑर्थो पे प्लस था, पैरा पे प्लस था, ऑर्थो पे प्लस था, ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या हो रहा है बेटा, प्लस घूम रहा है, ये प्लस घूम रहा है, ये H, ये क्या हो गया E, तो बोलेंगे व्हील एंड इंटरमीडिएट, क्या है बेटा ये, व्हील एंड इंटरमीडिएट, क्या है ये, व्हील एंड इंटरमीडिएट। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये लेना है आपको। ठीक है, ये बेंजीन, ये बॉन्ड यहाँ प्लस, ये क्या हो गया H, ये क्या हो गया E, ये H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, यहाँ क्या आ गया माइनस, तो ये बेंजीन, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ क्या आ गया E, और यहाँ से H प्लस क्या हो गया बार। ठीक बेटा, और फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्थ स्टेप क्या हो गया H प्लस, और ये क्या हो गया NU माइनस, क्या बन गया NUH, NUH, ये इसकी क्या हो गई मैकेनिज्म, क्या हो गई बेटा मैकेनिज्म। देखो एक बार ढंग से इसको, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसके अपन एग्जांपल देखेंगे, ठीक है बेटा। देखो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, नाइट्रेशन, क्या है बेटा नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में क्या करना है, बेंजीन, यहाँ क्या है H के साथ कंसनट्रेट HNO3 के साथ की प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो देखो इसको तोड़िए, OH NO2, यहाँ से H2O क्या हो गया बेटा बाहर, क्या बन गया NO2, ये बेंजीन, ये हो गया आपके पास NO प्लस H हो गया बाहर, क्या बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, क्या बोलते हैं बेटा नाइट्रो, क्या बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला, अगला आता है बेटा हेलोजिनेशन, क्या है हेलोजिनेशन, ये क्या होगी बेंजीन, H होता ही है के साथ Cl2 के साथ की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो तोड़िए प्लस, और ये क्या हो गया माइनस। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये देखो HCl क्या हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा Cl, ये बेंजीन, ये Cl, HCl क्या हो गया बाहर, क्या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे बेटा क्लोरोबेंजीन, क्लोरो। थर्ड आती है सल्फोनेशन, क्या है बेटा सल्फोनेशन, बेंजीन इसके साथ कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, को तोड़ेंगे OH SO3H माइनस प्लस, H2O क्या हो गया R, क्या बच गया
बेंजीन SO3, क्या बोलोगे? बेंजीन हाइड्रोजन सल्फोनेट, बेंजीन हाइड्रोजन सल्फोनेट, क्या बोलेंगे? बेंजीन हाइड्रोजन सल्फोनेट। फोर्थ आती बेटा फ्रिडल क्राफ्ट, कौन सी है? फ्रिडल क्राफ्ट। फ्रिडल क्राफ्ट कितने प्रकार की होती है? दो। पहली कौन सी? एल्काइलेशन। पहली कौन सी बेटा? एल्काइलेशन। और सेकंड कौन सी है? सेकंड है एसाइलेशन। कौन सी है बेटा? एसाइलेशन। ठीक है। एल्काइलेशन में देखो, ये बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ? CH3Cl के साथ की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक बच्चों, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अगर बात करें एसाइलेशन की, ये बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस। इसको बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एसिटाइल, क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। ठीक बच्चों, अब देखो HCl क्या हो गया? यहाँ पे भी देखिए HCl क्या हो गया? क्या बना यहाँ पे? बेंजीन के ऊपर CH3 प्लस HCl क्या हो गया? तो क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। और इसको क्या बोलते हैं? टोलुइन, टोलुइन। इसी प्रकार इसमें बेंजीन C डबल बॉन्ड O H3, HCl क्या हो जाएगा? R। तो क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं बेटा? एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। ये आप लोगों की दो रिएक्शनें खत्म हो गई। पहली कौन सी थी? एडिशन। और दूसरी कौन सी थी बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट आती है इसके अंदर, नेक्स्ट हेडिंग आती है कार्सिनोजेनेसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड लेते हो जिनकी साइज बड़ी है और जिसके अंदर बहुत सारी रिंग जो है क्या हो जाती है? फ्यूज्ड हो जाती है, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है? बंध जाती है, फ्यूज्ड हो जाती है। तो वो कंपाउंड क्या करते हैं? कैंसर डेवलप करते हैं, जो कि अपने बॉडी के अंदर का जो DNA है उसको क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ठीक बच्चों, देखो क्या है, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन 2 बेंजीन रिंग। देखो क्या बोला मैंने? मोर देन 2 बेंजीन रिंग, मतलब बहुत सारी बेंजीन रिंग जो है एक दूसरे में क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है, फ्यूज टुगेदर, एंड आर टॉक्सिक एंड सेड टू बी पोजेज कैंसर प्रोड्यूसिंग कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी। Such polynuclear hydrocarbon are formed on incomplete combustion, इनकम्प्लीट कंबक्शन। बहुत सारी जो बेंजीन रिंग होती है वो एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है और उनका क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबक्शन होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? बॉडी के अंदर कैंसर डेवलप करते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं और DNA को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है? कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर। एग्जाम्पल ये रहे, क्या है? 1,2 बेंज एंथ्रासिन, 1,2 बेंज पायरिन। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों का एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गया बेटा? खत्म। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।